यस्या सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में धनु राशि वालों के राशिफल को लेकर के। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है विशेष रूप से धन राशि वालों के लिए, मार्च के महीने में धन राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है और कहां कहां पर किस किस तरह से उनको सफलता मिलने वाली है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति वर्तमान समय में चल रही है, उस गोचरीय स्थिति के आधार पर, यानी कि आपकी जो राशि है चंद्र राशि, धनु राशि से जो ग्रहों का जो तालमेल है वो कहाँ कैसे किस तरह से दिख रहा है, उसी के आधार पर गोचरीय ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से उसका तालमेल बैठा करके ये हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके राशिफल से हम आप सबको अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर देखना यह है कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति है उसमें हर तरह से आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करने पर ही हमको सब कुछ मिल रहा है, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। अब उभय पक्ष है, ये दो पक्ष हैं। इसमें एक पक्ष है जो कर्म पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, यानी कि उनकी जो अपनी सोच है कि कर्म करो, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। दूसरा पक्ष कर्म भी करता है और कर्म के साथ साथ उसे कुछ नहीं मिलता है, यानी वो परेशान रहता है, जीवन भर परेशान रहता है। तो आप इन दोनों में किस तरह की स्थिति कैसे, कब और किस तरह से, क्यों, कैसे होती हैं, इसको कैसे समझेंगे। क्योंकि जो कर्म करते हुए जिनको फल नहीं मिल रहा है उनके पीछे भी इन्हीं गोचरी ग्रहों का प्रभाव है, और दूसरी तरफ जो कर्म कर रहे हैं, कर्म पर आस्था रख रहे हैं और कर्म के साथ साथ उन्हें कुछ फल मिल रहा है, उसमें भी ग्रहों की गोचरी स्थिति का प्रभाव है, लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ पर स्वीकार करने अथवा न करने से कोई लेना देना नहीं है। आप स्वीकार करिए अथवा मत करिए, क्योंकि हमारा ये मानना है यदि किसी को अपनी ग्रह स्थिति के बारे में, अपनी राशि के बारे में, अपने नक्षत्रों के बारे में, अपने जो उसका जन्म नक्षत्र है अथवा जो कौन कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र के किस किस चरण में, कहाँ पर उसके जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति क्या थी, वर्तमान समय में एक ट्रांजिट में गोचरी स्थिति जो ग्रहों की अलग अलग राशियों में, और उन राशियों के साथ साथ जिन नक्षत्रों में जो ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं उनका चरण, उस चरण के अनुसार किस तरह की स्थिति बन रही है और उसके आधार पर क्या कैसे कुछ प्राप्त होता है, इस सब पर भी निर्भर करता है। ये आपके सामने में एक आकाशीय सौरमंडल का एक खाका जो है, ये आप देख रहे होंगे 12 चक्र हैं इसमें। इन 12 चक्रों को, 12 खानों को 12 भावों की संज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। तो यहाँ पर जो पहला खाना है, पहला घर है, यानी कि फर्स्ट हाउस जिसे हम कहते हैं, पहला भाव जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सीधे सीधे तौर पर।
ये 9 का अंक का मतलब ही यही है कि धनु राशि। आप आपकी जो राशि है धन राशि, ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। जन्म पत्रिका में यदि आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के साथ ये स्थिति होगी कि उनका जो लग्न है वो धनु लग्न होगा और उनकी राशि भी वही होगी। ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म राशि से, अपनी जन्म लग्न से भी ग्रहों की स्थिति को ताज़ा कर सकते हैं। उसे ट्रांजिट पोजीशन के साथ में देख करके अपने खुद के बारे में भी विचार कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में अपना ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है, राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु देवता यानी बृहस्पति। दूसरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु देवता की जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं उनकी जो स्थिति चल रही है इस समय आपकी अपनी स्वयं की राशि से तीसरे स्थान पर यानी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में गुरु देवता संचरण कर रहे हैं। इससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों में भगवान सूर्य देवता जो है ये प्रधान माने गए हैं, प्रधान ग्रह माने गए हैं। प्रधान ग्रह का मतलब हो गया ये ग्रहों के राजा कहलाते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभावतः ग्रहों के राजा ये कहलाते हैं। और ग्रहों की अन्य ग्रहों के साथ भगवान सूर्य देवता का जो आपसी तालमेल है, अन्य ग्रहों का भगवान सूर्य देवता के साथ जो तालमेल है, दोनों का एक दूसरे के पास जो परस्पर संबंध है, यानी कि अन्य ग्रहों पर उतना जो अपना उनका जो ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों की जो स्थिति है, यानी सूर्य देवता के प्रकाश से ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि ये प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य देवता प्रधान इसलिए भी हैं क्योंकि सूर्य देवता के ही जैसे एक अपने सौरभ मंडल में ग्रहों का राजा भगवान सूर्यदेव को माना गया है। तो ग्रहों भगवान सूर्यदेव की जो स्थिति है उसके अनुसार ही अन्य ग्रहों की जो बलाबल स्थिति है उसके अनुसार व्यक्ति विशेष को जो कुछ भी प्राप्त होता है इन ग्रहों के आपसी तालमेल के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सब कुछ इस प्रकृति में अपार भंडार है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन मिलता उसी को हो, नसीब वाले को। क्योंकि यदि आपके भाग्य में लिखा है और आप भाग्य के अनुसार उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो भाग्य के लिए भी कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन कैसे मिलेगा? ज्योतिष आपको आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी दिशा बताता है, आपकी दशा के अनुसार। दशा के अनुसार जब दिशा का पता लग जाता है और गोचरी ग्रहों की स्थिति के अनुसार जब ये पता लग जाता है कि यह महीना आपके लिए कितना शुभ होगा और कितना अशुभ होगा। तो यहाँ पर सूर्य देवता कुंभ राशि में इसमें संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से तीसरे स्थान पर देख सकते हैं, धनु राशि से धनु मकर कुंभ। और सूर्य देवता यहाँ पर जो है 13 मार्च तक रहेंगे और 14 मार्च को सूर्य देवता मीन राशि में चले जाएंगे। 14 मार्च का जो दिन होगा ये मीन संक्रांति का दिन होगा। इस संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग स्नान दान तर्पण आदि करते हुए आए हैं उनके लिए ये 14 मार्च का दिन जो है अति शुभ होगा। और इस दिन दिया हुआ दान अक्षय होता है, किसी भी तरह से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, हर तरह से घर में परिवार में शांति रहती है और पितरों को तृप्ति मिलती है। क्योंकि पितरों के निमित्त जो आप जलदान करते हैं तर्पण के माध्यम से वो उन्हें प्राप्त होता है, सुखद अनुभूति होती है और आपको आशीर्वाद दे करके आपके पितर अपने पितर लोक को चले जाते हैं। इसी के साथ दर्शकों आपको मैं बताना चाहूँगा जो लोग पितृदोष से थोड़ा परेशान रहते हैं, पितृदोष आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान रहता है, पितृदोष के कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, घर की शांति भंग रह जाती है, घर की शांति भंग हो जाती है और घर में कुछ ऐसे वातावरण बन जाते हैं एक का एक के प्रति कोई किसी भी तरह का आपस में तालमेल नहीं रहता है। संबंधों में बहुत सारे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, कोई किसी को सहयोग देना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में ये सारे लक्षण जो है पितृदोष के विद्यमान रहते हैं। यदि आप अपने नित्य कर्म पूजा पाठ आदि में अपने जो नित्य साधना में आप कार्यरत रहते हैं और नित्य प्रतिदिन आप भगवान पर विश्वास रख के अपनी आस्था रख करके आप कार्य करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। यहाँ पर जो स्थिति है
जैसे मैंने अभी बताया था, सूर्य देवता की कुंभ राशि में इस समय संचरण करे, कुंभ राशि में जो स्थिति है, और चंद्र देवता की भी कुंभ राशि में स्थिति है, लेकिन चंद्र देवता 2.25 दिन ही यहाँ पर रहेंगे, और 2.25 दिन के इस क्रम में अग्रिम अन्य राशियों का भ्रमण करते हुए पुनः मीन राशि में आकर के ये मार्च का जो महीना है ये संपूर्ण हो जाएगा। और चंद्र देवता की स्थिति प्रत्येक भाव में अलग अलग तरीके से आपको कैसे, कहाँ, किस तरह से प्रभावित करती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मंगल देवता की जो स्थिति है इस समय मकर राशि में संचरण करती हुई दिखाई दे रही है। मंगल देवता अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि में मंगल देवता का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये यहाँ पर मंगल देवता और शुक्र देवता जो है एक साथ मकर राशि में संचरण कर रहे हैं शनि देवता के साथ में। शनि देवता के साथ में इस तरह से त्रिग्रही योग की स्थिति जो है ये आपके सामने में आपके लिए मार्च के महीने में क्या कुछ कहती है। देखिए, आप इसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुखार बिंदु से जानिए इस बात को कि कैसे, कहाँ पर, किस तरह की सफलता आपको मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बुध देवता की स्थिति है आपकी राशि से, आपकी राशि धनु राशि है, आपकी राशि से द्वितीय स्थान में आप देख सकते हैं। द्वितीय स्थान में जो है बुध देवता की स्थिति 6 मार्च तक यहाँ पर रहेगी, और 6 मार्च को ही बुध देवता जो है मकर राशि से कुंभ राशि की ओर संचरण करेंगे, और कुंभ राशि में ये 25 मार्च तक रहेंगे। 26 मार्च को बुध देवता यहाँ से मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जाते ही जो है ये अपनी नीच राशि के कहलाएंगे। तो इस तरह से गुरु देवता की कुंभ राशि में स्थिति इसमें बनी हुई है, और शुक्र देवता जैसा मैंने अभी बताया था आपको मकर राशि में, और शनि देवता भी मकर राशि में, राहु देवता आपके इसमें वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु देवता वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस तरह की जो ग्रह स्थिति है गोचरी ग्रहों की, और इसके अनुसार धन राशि वालों के लिए सबसे पहले देखिए सूर्य देवता की स्थिति बताई। सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से 13 मार्च तक ये आपकी राशि से कुंभ राशि में यानी तीसरे स्थान में आपकी राशि से, और फिर इसके बाद चौथे स्थान में आएंगे। यहाँ पर यह है कि आपकी राशि के साथ में आपकी राशि की जो मैंने बताया कि जो स्वामी हैं वो गुरु देवता हैं। गुरु देवता इसमें देखिए ये कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि आपकी राशि से यानी कि तीसरे स्थान पर, यानी कि मैं स्पष्टतः यह बताना चाहूँगा कि एक तो स्वभाव में बहुत बदलाव आने वाला है। आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के साथ कॉन्फिडेंशियली बात करने में आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ से जन सेवा करने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। मार्च के महीने में आप जन सेवा में बहुत व्यस्त रहेंगे। इसी के साथ यदा कदा यदि किसी भी तरह की स्थिति आपके सामने में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है और आपका थोड़ा सा मन बेचैन हो सकता है अपने पर्सनल पर्टिकुलर व्यवहार के कारण, तो उसमें आप अपना सुधार करिए और इसी के साथ जन सेवा में बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें। इससे आपका नाम भी बनेगा, आपका कल्याण भी होगा, आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपके घर परिवार में शांति की स्थिति रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, अन्य ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन स्थिति बन रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपकी राशि से सूर्य देवता की स्थिति 13 मार्च तक कुंभ राशि में, आपकी राशि से तीसरे स्थान में, आपकी राशि से चौथे स्थान में। 14 मार्च से सूर्य देवता जब चतुर्थ स्थान में आएंगे, चतुर्थ स्थान में जो राशि है ये मीन राशि यहाँ पर चतुर्थ स्थान में आपकी राशि से, और मीन राशि के जो ये संबंध है सूर्य देवता के साथ, ये उनकी मित्र राशि है। तो यहाँ पर आप सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आपको राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो मार्च के महीने में बहुत सारी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। दूसरी तरफ से यह स्थिति यह दर्शाती है कि आपको आने वाले समय में चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि पहले से ही आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, किसी भी तरह से आप देखिए मार्च का जो महीना है ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मानसिक रूप से किसी भी तरह का कोई तनाव बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
भोज्य पदार्थों में अपने रुचिकर भोजन आप प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ जो बहुत अच्छे कैटेगरी में जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनका सेवन करने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपको धन की कोई कमी होने वाली नहीं है। आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के योग और माता और पिता के द्वारा भी कहीं न कहीं धनराशि प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम के साथ साथ में आप अत्यधिक रूप से अपने छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा यहाँ पर लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इष्ट मित्रों का, बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि और मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ से विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, उनके पठन पाठन की बात करते हैं, उनके पठन पाठन में बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों का पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे 100% से उत्तीर्ण होंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। मानसिक तनाव, मानसिक उलझन आपकी बढ़ सकती है। अपने प्रेम संबंधों को स्थिर रखने के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी महाराज को प्रातः काल के समय में स्नान आदि के पश्चात सीधे हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाइए। आपके सन्निकट जो मंदिर हो वहाँ पर उनको प्रणाम करें, सिंदूर लगाएं और सिंदूर के साथ साथ एक चोला अवश्य चढ़ा दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके राजकीय शासन सत्ता का सुभोग करने में किसी भी तरह का आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। राजकीय शासन सत्ता का भरपूर सहयोग, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ भी जुड़े हैं, वहाँ पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके अपने ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ननिहाल पक्ष से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आकस्मिक रूप से ननिहाल पक्ष से कोई धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य यानी पति पत्नी का आपसी परस्पर संबंध व्यवहारिक जीवन में ये सुखद रहेगा और एक दूसरे को भरपूर सहयोग देने में आपके घर, कुटुंब, परिवार में बहुत शांति रहेगी। इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है आपके व्यापार का विस्तार करने के लिए। व्यापार में किसी भी तरह की कोई हानि के संकेत नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कॉम्बिनेशन इधर में आप देख रहे हैं, आपकी राशि से 7वें स्थान के जो स्वामी हैं आपकी राशि से वो बुध देवता हैं। बुध देवता की जो स्थिति है यानी कि 6 मार्च तक, जैसे हमने बताया था, इस समय मकर राशि में 6 मार्च को ये, फिर उसके बाद कुंभ राशि में आएंगे। 26 मार्च को ये कुंभ राशि से फिर मीन राशि में चले जाएंगे। हालांकि ये मीन राशि में 26 मार्च को जब आएंगे तो बुध देवता की अपनी नीच राशि होगी। फिर भी आप उससे पहले की जो स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है, हर तरह से शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो अवश्य करें। और उसी के साथ आपके जो व्यापारिक क्षेत्र में जो आपकी पकड़ है उसमें भी बहुत अच्छी और अधिक आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके मार्च के महीने में दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा, धार्मिक यात्रा, ये भी आपके सफल रहेगी। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके इस महीने के लकी नंबर की। इस महीने का जो लकी नंबर है वो 2 नंबर है और लकी कलर है आपका पीला कलर है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगी और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।
जय जय ब्रह्मदेव। ओम शांति। ओम शांति।